दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों 13 वर्ष का बच्चा आयुष केसरवानी अब इस दुनिया में नहीं है। 40 लाख के लालच में यानी 40 लाख फिरौती मांग रहे थे। उसी के घर में किराए में रहने वाले जो है बक्सा बनाने वाले दो मखंचू, एक इरफान और एक कल्लू, इन दोनों ने उसको मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने बुलाए और उसके बाद जो है उसको गाड़ी पर जो है बैठाए और उसके बाद उसके घर में टेलीफोन किए कि 40 लाख रुपया पहुंचा दो वरना तुम्हारे बच्चे को मैं मार डालूंगा। और अचानक जो है हालांकि अफरा तफरी मच गई। जब तक जो है वहां तक पुलिस और लोग पहुंच पाते तब तक जो है आयुष केसरवानी की हत्या कर चुके थे। यह घटना जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के बरगढ़ की है। और मैं आपको बता दूं कि बरगढ़ की यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी फिरौती के नाम पर जो है हत्याएं हुई हैं। पता नहीं वहां इस जिले में और इस जगह क्या हो गया है। इसके पहले 2-3 केसेज ऐसी हो चुकी हैं जहां की फिरौती मांगा गया और उसके बाद फिर जो है जिसका अपहरण किया गया उसकी हत्या कर दी गई। तो अब एक बार फिर जख्म जो है ताजा हो गया है। यानी 13 वर्षीय जो है मासूम यानी बच्चा जिसका नाम जो है आयुष केसरवानी, पुत्र जो है पिता केसरवानी यानी कपड़ा व्यापारी थे, वह अपने घर में किराए पर जो है बक्सा बनाने वाले दो व्यक्तियों को उन्होंने दिया था। दो मखंचू, एक का नाम था इरफान और दूसरे का नाम था जो है कल्लू। इन दोनों ने जो है उनके बच्चे की हत्या कर दी, अपहरण किया, उसके बाद पैसे मांगे और फिर हत्या कर दी। अब कहा यह जा रहा है कि इसके पहले यह लोग जो है उनके यहाँ किराए पे रहते थे। 25,000 यानी कई महीने का किराया न देने के कारण अशोक केसरवानी ने इनके सामान निकालकर बाहर फेंके थे, यानी घर से निकाला था। फिर उसके बाद यह लोग बगल में किसी किराएदार के यहाँ कमरा लेकर वहां बक्सा का कारोबार शुरू कर दिए थे। और उसी खुन्नस बस यानी अशोक के लड़के जो है छोटे लड़के यानी आयुष केसरवानी जो कि 13 वर्ष का है और प्रयागराज के बगल जो है यानी एक स्थित शंकरगढ़ थाना अंतर्गत जो है शंकरगढ़ बाजार में एक स्कूल है, वहां जो है वह पढ़ाई करता था। और अचानक घर पे जो है पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ा रहा था तो उसको बुलाए कि चलो तुमको मोटरसाइकिल सिखाते हैं। और मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने उसको जो है ले जाते हैं और उसके बाद जो है उसकी हत्या कर देते हैं। हालांकि दोनों मखंचू पकड़े गए हैं। एक मखंचू को तो पुलिस ने मुठभेड़ में जो है काम तमाम कर दिया और एक मखंचू की जो है हाफ इनकाउंटर यानी पैर में गोली लगी हुई है। अब वह मखंचू जो है गिड़गिड़ा रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। यानी इन मखंचुओं को जो है बक्सा बना करके जो परिश्रम करके पैसा कमा रहे थे उससे इनकी पूर्ति नहीं हो रही थी। इनके दिमाग में था कि 40 लाख रुपए फिरौती मांगो और 40 लाख रुपए मिल जाएंगे तो उसके बाद कोई अच्छी सी बिजनेस शुरू कर लेंगे। और 40 लाख तो मांगे लेकिन उसके पहले ही जो है यह बच्चे की हत्या कर चुके थे। अब उसी खुन्नस बस जो कि इनके जो है मकान मालिक यानी उस लड़के के पिता ने इनको निकाला था वो खुन्नस थी या इनको पैसे की लालच की कोई दूसरी खुन्नस थी। अब यह तो जो है सरकार और यह तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन तय करेगी कि आखिर सच्चाई क्या है। एंजॉय करने वाले कुछ दिन जो है कमाने वाले और बाद में जो है मेरी ही हत्या कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के आप यह समझिएगा कि यह जो है जो दोनों मखंचुआ है यानी इरफान और कल्लू, यह जो है कपड़ा व्यापारी अशोक जो कपड़ा व्यापारी हैं अशोक केसरवानी के घर पर जो है यह लोग रहा करते थे। और वहां रह करके उसके बाद जो है यह किराए पे यानी बक्सा बनाने का कारोबार इनका था। बक्सा यह लोग बनाया करते थे और बक्सा जो है बना करके उस पर जो है कमाई करते थे। लोग यह भी कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो है 7-8 महीने का पैसा जो है वह बाकी था। यानी इरफान और कल्लू यह दोनों, तो आप समझिएगा कि इरफान जो है वह बक्सा बनाता था और कल्लू उसका मिस्त्री था। यानी कल्लू जो है वह एक मिस्त्रियाना करता था, बक्सा बनाने का काम करता था और इरफान जो है मलिकाना करता था यानी बक्सा का जो है बेचने का कारोबार करने का जो है यह सब करने का जो है यह सब करता था। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि जो है लोग यह भी बता रहे हैं कि इसके पहले जो है 25,000 रुपए जो है बाकायदे जो है नहीं दे पाया था। यानी कौन, यह मखंचुआ यानी इरफान और जो कल्लू हैं यह 25,000 रुपए जो है किराया नहीं दे पाए थे। इस पर जो है अशोक केसरवानी ने जो है उनके जो बर्तन और जो थी सामान था वह निकाल कर बाहर फेंक दिए थे। तो फेंकने के बाद वह जो है कमरा छोड़कर और इनके पड़ोस में ही एक केदार नाम के व्यक्ति है उनके यहाँ यह लोग किराए पर कमरा ले लिए थे और वहीं बक्सा बनाने का कार्य शुरू कर दिए थे। अब कहा यह जा रहा है कि यह लोग जो है इसी चिढ़बस जो है उस लड़के की जो है अपहरण किए और अपहरण करके जो है उसके बाद उसकी हत्या कर दी। दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं कि यह उस बच्चे की अपहरण किए उसके बाद यह जो है बगल से
पूरा जो है घर में क्या बात हो रही थी वह लोग पहले 1-2 दिन तहकीकात कर रहे थे, यानी सुन रहे थे क्या पोजीशन चल रही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अशोक केसरवानी को यह लोग बाकायदे जानते थे और बारीकी से जानते थे। सामान्य बात है कि काफी दिन जो है इनके यहाँ किराए पर यह कमरा लेकर रहते थे, तो अशोक केसरवानी को जो है अच्छे तरीके से यह लोग जानते थे कि किस तरीके से जो है क्या कैसे है। यानी अशोक केसरवानी पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इनको सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी जो है यह 40 लाख रुपए की फिरौती के चक्कर में उसकी हत्या कर दी। अब कुल मिलाकर के आप यह भी समझिएगा कि मासूम लड़का था, 13 वर्ष की जो है उसकी उम्र थी। शंकरगढ़ में वह पढ़ता था, लेकिन उसका एक चीज और था कि उसको साइकिल सीखने का शौक था। तो यह साइकिल सिखाने की लालच देकर के उसको छत से बुलाया। दरअसल वह बच्चा उस वक्त जो है पतंग खेल रहा था, यानी छत पे खड़े होकर के उसके बाद जो है वह पतंग उड़ा रहा था। और इरफान और कल्लू जो है वहां पहुंचते हैं, बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ और चलो पतंग जो है बाद में खेल लेना, चलो तुमको साइकिल सिखाते हैं। और साइकिल सीखने का जो है वह लालायित था, जो है सॉरी मोटरसाइकिल सीखने का जो है वह लालायित था। इस तरीके से जो है तो मोटरसाइकिल सिखाने के चक्कर में जो है उस बच्चे को यह लोग जो है उसको बुलाए और उसके बाद उसको बैठाए और बैठा करके उसको बाद उसको लेकर के जो है चले जाते हैं। और जाने के बाद फिर जो है करीब 2-3 घंटे बाद उसके पिता अशोक केसरवानी को यह मैसेज करते हैं। अशोक केसरवानी को मैसेज करते हैं कि 40 लाख रुपए जो है ले आओ, तुम्हारा लड़का जो है हम लोग अपहरण कर लिए हैं, हमारे अंडर में है, और फला जगह लेकर के आओ, नहीं तुम्हारे लड़के की जो है हत्या हो जाएगी। इस पर उन्होंने अशोक केसरवानी ने ये किसी से जो है ग्राम प्रधान संपर्क किया और उनसे बताया। यह बात एसपी तक गई और एसपी के बाद जो है 10 पुलिस थानों की टीमें जो है वह लगाई गई और चारों तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल हुआ। उसके बाद इनकी छानबीन शुरू हो गई। यह लोग समझ गए कि बचेंगे नहीं। तब तक जब पुलिस को सूचना होती है कि एक बक्से में जो है लाश यहाँ पड़ी हुई, पुलिस जाती है तो वह लाश जो है आयुष, जो 13 वर्ष का बच्चा जो गायब था, उसी की है। उसके बाद पुलिस जो है जब तक टीम करके जो है इन मखंचुओं को पकड़ पाती, तब तक जो है चारों तरफ जो है गहमा गहमी, यानी लोग जो है वह सड़कों पर उतर गए। मिर्जापुर झांसी का जो रोड था उसको जो है ब्लॉक करने पड़े, यानी जो है ब्लॉक करने लगे। जयकारा तमाम उल्टा सीधा करके जो है वह आंदोलनरत हो गए। पुलिस ने समझाने की कोशिश की और अचानक जो है पता चला कि दोनों मखनचुए जो है वह पकड़े जा चुके हैं। तो दोनों मखनचुओं को पकड़ के उसके बाद असलहा बरामद करने की वाली बात हुई कि भैया कहाँ कैसे तुम लोग मारे। इस पर जो है मखनचुआ पुलिस की बंदूक, यानी पुलिस का गन छीनकर और हमला करने की कोशिश करके भागने की स्थिति में था। उसके बाद जो है पुलिस ने जो है मुठभेड़ में एक मखनचुआ को जो है मौके पर ही निपटा दिया, जिसका नाम था कल्लू। और एक मखनचुआ के जो है पैर में जो है गोली लगी हुई है। हालांकि जनता जो वहाँ के लोग हैं वह काफी माहौल गर्म है, काफी लोग परेशान हैं और वह यही बार बार कह रहे हैं कि अब जो है कैसे होगा, इस देश का कैसे होगा, क्या होगा। और वह कह रहे हैं कि आरोपी यानी जिसका जो है जो ढेर किया गया है उसका चेहरा दिखाया जाए, हम लोग को दिखाया जाए, बताया जाए, उसके बाद हम लोग चक्का जाम, तमाम प्रकार की अपनी मांगों पर वह लोग अड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि चित्रकूट के बरगढ़ में यह अपहरण, फिरौती, हत्या को लेकर के जो है यह दूसरी तीसरी यानी 2-3 बार केसेज हो चुकी हैं। इसके पहले डबल जुड़वे यानी 2 भाइयों की जो है हत्या हो गई थी। उसके पहले भी अपहरण की और पैसा फिरौती में हत्या, यानी अपहरण फिरौती का मामला जो है जहां चित्रकूट के करबी यानी जो जहां बता रहे हैं आपको बरगढ़ में जहां ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में आखिर ऐसा क्या है कि अपहरण के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। इसलिए एक बार फिर बरगढ़ में यह यादें जो है ताजा हो गई हैं और लोग जो है वह चर्चा करने लगे हैं कि आखिरकार एक बार फिर जो है हत्या हो गई है। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अब मखनचुआ एक ढेर हुआ है, एक मखनचुआ पकड़ा गया है, पुलिस के गिरफ्त में है। तो आपको हमने पूरी कोशिश की है कि यह जो मर्डर हुआ यह किस कारण, क्यों और कैसे हुआ, सारी जानकारी जो है आपको बताने की कोशिश की है। और अब जो लंगड़ी खेल रहा है, यानी जिसके पैर में हाफ इनकाउंटर हुआ है, गोली लगी हुई है, वह चिल्ला रहा है माफ कर दो, गलती हो गई। मखनचुआ गिड़गिड़ा रहा है, मखनचुआ माफ कर दो। मखनचुआ को फांसी होगा। 40 लाख रुपए ले रहा था मखनचुआ, 40 लाख लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे। अब मखनचू जो है लटकेंगे फांसी पर, गिड़गिड़ा रहे हैं माफ कर दो और गलती हो गई, अब गलती हो गई, माफ कर दो। यानी इन लोग जो है बदला लेने के लिए, किसी बात को लेकर, अगर किराए की अगर कोई बात है, अगर बदला लेने के लिए बच्चे की हत्या करना जो है कहाँ तक जायज है। यानी बच्चे की हत्या के मामले में, हालांकि बच्चे की तो इन लोगों ने उसको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जो बचा हुआ जो इरफान मखनचुआ है वह कह रहा है कि जो मर गया मखनचू उसी ने मारा है, बच्चे को हमने नहीं मारा। क्योंकि वह भी समझ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि फिर पुलिस जो है कोई खेला कर दे, कोई गाड़ी पलट जाए, कोई कुछ खेला हो जाए।
तो दोस्तों अब आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।